मैंने 7 साल की उम्र से ही अपने घर के पैसे खर्च करने शुरू कर दिए थे। सेकंड क्लास में जब मैं था तब 3 दिन में ही मैंने अपने पापा के 2 क्रेडिट कार्ड्स जिनका लिमिट 1 बिलियन था उनको पूरी तरह यूज कर लिया। मिडिल स्कूल में मैंने कंपनी के स्टॉक्स का बड़ा हिस्सा बेच दिया और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च कर दिए और फिर 1 महीने के अंदर सब कुछ उड़ा दिया, जिसकी वजह से टीएन हाई फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा अर्थक्वेक आ गया और मेरे पापा की कंपनी का कंट्रोल ऑलमोस्ट चला गया। सिर्फ 10 सालों में मैंने एक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस मार्केट वैल्यू वाली कंपनी को पूरी तरह ड्रेन कर दिया। लेकिन आज मेरे पापा ने फोन करके बताया कि घर बैंकरप्ट हो गया है और मुझे घर आकर खेत में काम करना होगा। दूर किसी और शहर में मैं अपने पापा की तरह टेंशन में नहीं था। बैंकरप्सी सुनकर मेरे चेहरे पर ना कोई दुख था ना लॉस, बल्कि एक रिलीफ का एक्सप्रेशन था। मैं टॉयलेट साफ करने वाला मॉप साइड में फेंक देता हूँ और जमीन पर कैजुअली बैठ जाता हूँ और कहता हूँ, डॉग सिस्टम तूने भी सुन लिया ना, हमारे पास अब पैसे नहीं है, तू किसी और होस्ट को ढूंढ ले। इतने सालों में जो भी पैसे मैंने लगाए उसको मान ले कि कुत्ते को खिला दिया। तब सिस्टम बोलता है, नहीं होस्ट, सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तुम कैसे बीच में छोड़ सकते हो। एक मैकेनिकल और शातिर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस मेरे माइंड में आती है। मैं गुस्से में बोलता हूँ, क्या कंप्लीट? मैंने तेरे लिए 100 बिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिया। अगर किसी को खिलाता तो अब तक कुछ बन जाता। तू तो सिर्फ मुझे पैसे लुटवाता रहा। मैं अब नहीं करता। मैं इस स्ट्रॉन्गेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बार बार पैसा कमाने की कोशिश करता रहा और इस वजह से मुझे चाइना का नंबर 1 प्रोडिगल रिच किड का नाम मिल गया। लोग सोचते थे मैं लग्जरी लाइफ जीता हूँ और पैसा उड़ाता हूँ, लेकिन सच में मैं सबसे ज्यादा अनलकी रिच सेकंड जनरेशन था। जब दूसरे रिच किड्स लग्जरी कार्स में लड़कियों के साथ एंजॉय करते थे, तब मैं छोटी जॉब्स करके सर्वाइवल के लिए पैसे जोड़ता था। हर दिन सिंपल रोटी सब्जी खाकर सिस्टम को पालने के लिए पैसा बचाता था। लेकिन 10 साल में भी ये सिस्टम जरा भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं थक चुका हूँ और नहीं खेलना चाहता। सिस्टम बोलता है, होस्ट बस आखिरी 2.3 मिलियन और चाहिए, ट्रस्ट मी बस इतना ही। सिस्टम मुझे पहले भी कई बार ऐसे झूठ बोल चुका है। मैं चेक करता हूँ अपना अकाउंट बैलेंस और देखकर पता चलता है कि रिटर्न टिकट के बाद सिर्फ 2.3 मिलियन बचे हैं। मैं गुस्से में कहता हूँ, अगर मैंने और पैसे ट्रांसफर किए तो मैं कुत्ता हूँ। चाहे तू मेरे सामने आयरन मैन सूट का डिजाइन भी रख दे, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। लेकिन अगले ही पल मेरे सामने एक फ्यूचरिस्टिक बैटल सूट का डिजाइन अपीयर होता है। मैं शॉक हो जाता हूँ और मेरा हार्ट रेट तेज हो जाता है। सिस्टम कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हारी करंट कैपेबिलिटी से तुम ये बना भी नहीं सकते, इसलिए मेरी हेल्प चाहिए। बस लास्ट 2.3 मिलियन दो और सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ और कहता हूँ ये सब ट्रैप है, लेकिन मैं फिर भी हार जाता हूँ और ट्रांसफर कर देता हूँ। तुरंत बैंक एसएमएस आता है और मैं फिर से जीरो हो जाता हूँ। मैं थक कर कहता हूँ, ठीक है, इतनी बार लूट चुका हूँ तो एक बार और सही। जैसे ही मैं टूल्स समेटा हूँ, मेरा माइंड हैवी हो जाता है और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट, होस्ट एट्रीब्यूट्स अपग्रेडेड, बिगिनर स्ट्रेंथ पैक एक्टिवेटेड, शॉप अनलॉक। मैं देखकर शॉक हो जाता हूँ। इस बार सिस्टम सच में आ गया होता है। मेरे स्टैट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 1, वेल्थ 2000, कैरिज्मा 88, मैथ्स 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, इंफॉर्मेशन 60, लैंग्वेज 100। मैं गुस्सा हो जाता हूँ। सिर्फ इतना अपग्रेड, सब पास लेवल ही है। सिस्टम बोलता है, ये मैक्सिमम इंप्रूवमेंट है, 60 से ऊपर तुम ऑलरेडी नॉर्मल ह्यूमन से बेटर हो। मैं फिर भी बोलता हूँ, कैरिज्मा बढ़ाओ वरना रिफंड। नेगोशिएशन के बाद कैरिज्मा 92 हो जाता है। मैं समझ जाता हूँ कि सिस्टम का लॉजिक फेम और वेल्थ पर बेस्ड है और मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ाने के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं।